Our hearts beat to the city street. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा की जर्नी। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और अग्गू भी काफ़ी अच्छा है। मॉर्निंग हो रही है 10 बजे, अभी बज चुके हैं 10। दीदी सफाई करके चली गई हैं और मैं अभी अगस्ता को खिला रही हूँ बनाना। और रात को क्या हुआ, काफ़ी लेट हो गए थे आने में, बहुत ट्रैफिक था, बारात भी काफ़ी लेट थी, तो हमने पहले सोचा कि निकल जाए, बट फिर ये सोचा कि एक बारी बारात तो आ जाए, कम से कम अंकित मिल तो ले अपने फ्रेंड से। बट बारात आने में भी काफ़ी टाइम लग गया, फिर वापस आते आते बहुत देर हो गई और इतनी ज़्यादा थकान होगी, पूरा रूम ऐसे बिखरा पड़ा है अभी सामने वाला, क्योंकि आके फटाफट से ड्रेस वगैरह वहीं उतारी और इतनी हिम्मत नहीं थी रात के 1:30-2 बजे की मैं बैठ के अभी उसको समेटूँ और फिर सोऊं। नहीं, इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। मेरे को अपनी वीडियोस भी शेड्यूल करनी थी दूसरे चैनल की, तो मैं फटाफट से चेंज करा। पहले बात तो मेकअप रिमूव करने में इतनी देर लग जाती है गर्ल्स के साथ, तो ये और इशू है, तो फिर टाइम लग गया, खींचे जा रहा है, तो उस चीज़ में सारा टाइम लग गया है। सोने में और ज़्यादा लेट हो गया था वीडियोस की वजह से। अभी मैं आपको रूम की हालत दिखाती हूँ कि क्या हालत हुई पड़ी है मेरे रूम की। एक तो ये बीन बैग से उठना इतना बड़ा टास्क हो जाता है। ये देखो रूम की हालत देखो, सारी मेरी ड्रेस यूं ही फैली हुई है अगस्त्या की, और मेकअप भी इनफैक्ट यूं ही फैला हुआ होगा। देखो, तो बस अभी खा पी के पूरा घर समेटूंगी, तब जाके थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी तो मतलब मन भी नहीं करता कहीं बैठने का, कहीं इधर उधर घूमने का घर में भी, जब तक घर गंदा हो। बस अग्गू खा रहा है नाना, अब तो ये बनाना भी आपे आपे। एक ना इशू हो गया है, क्या हुआ, मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे बस मैं मोनेटाइजेशन के बहुत ही करीब पहुंच गई थी, और मतलब पहुंचने वाली थी, बस थोड़ा सा ही टाइम मेरा वॉच टाइम रह गया था, और एकदम से रात में ही मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, और पता नहीं क्यों हुआ है। मैंने कोई प्राइवेट, अगर मैं यूट्यूब की पॉलिसीज़ की बात करूँ वॉच टाइम रिडक्शन के को लेके, तो उसमें आता है कॉपीराइट होना चाहिए, या कोई वीडियो प्राइवेट कर दी, आपने डिलीट कर दी, अनलिस्टेड कर दी। ये 4 क्राइटेरियाज में से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मेरा वॉच टाइम रिड्यूस हो जाए और एकदम से इतना ज़्यादा हो गया। तो अभी काफ़ी देर से मैं हेल्प डेस्क के साथ चैट पे थी 1-to-1, क्योंकि जो भी FAQs वगैरह दिए हुए थे उसमें मेरी क्वेरी मीट नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा एक बार 1-to-1 बात करके देखती हूँ। यूट्यूब का जो एजेंट होते हैं तो उनसे मैं बात करी थी, और वो लोग, मतलब मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट वो इतने अनएजुकेटेड टाइप के हैं, उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में कि ये चीज़ क्यों हो रही है। वो रटा रटाया पर्चा मेरे को दे रही है बंदी, बाहर की बंदी थी, वो यू का यू मेरे को दे रही है। मैंने उससे पूछा तो कह रही है आपके ये 4 क्राइटेरियाज में से कुछ हुए होंगे। मैंने कहा आप देख के बताओ उसमें से कुछ हुआ है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो उसके पास कोई जवाब ही नहीं, और बस लास्ट मैंने यही कह के चैट एंड कर दी कि आपके पास मेरी क्वेरी का कोई आंसर मुझे नहीं लग रहा कि है, और तो बेटर है कि आप खुद ही चैट एंड कर दो, क्योंकि मैं इतनी अनसेटिस्फाइड फील कर रही हूँ। मतलब डे इन डे आउट मैं काम कर रही हूँ अपने उस चैनल पे, और काफ़ी महीने हो गए हैं। वो मेरा सबसे पुराना चैनल है, और उसके बाद अगर इस तरीके का मेरे को यूट्यूब से रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो मैंने बस यही कह के बोल दिया, और उसने मेरे को यही आंसर दिया कि डोंट वरी, एवरीथिंग इज वर्किंग एज इंटेंडेड। तो ये कहना इज नॉट अ सोल्यूशन। तुम सिर्फ तसल्ली दे रहे हो कि हाँ यूट्यूब बस अपने हिसाब से कर रहा है सब कुछ, बट द अदर पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द अदर साइड, उसको नहीं पता कि वो चीज़ें कैसे चल रही है। उसके चैनल पे अगर कुछ खराब हो रहा है, उसकी मेहनत पे अगर कोई चीज़ कम हो रही है, तो उसको आंसर चाहिए ये जानने के लिए। मैंने उसे ये भी बोला कि मुझे एटलीस्ट आंसर दे दो, मुझे पता लगे कि हाँ मेरी क्या गलती है, ताकि मैं वो गलती रिपीट ना करूँ आगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं और चैनल पे काम करे जा रही हूँ और फिर मैं वही गलती दोहरा रही हूँ और फिर से मेरा वॉच टाइम रिड्यूस हो जाए। तो एटलीस्ट मुझे बता दो, मुझे गाइड कर दो। बट हैप्पी शिवरात्रि टू यू ऑल। आज मैं सुबह उठते यूट्यूब वाले काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मेरे माइंड से स्किप हो गया कि आज शिवरात्रि है और मेरे को फास्ट रखना है। तो जैसे ही मेरे को स्ट्राइक हुआ, मेरे को क्या हुआ, मतलब यहाँ नीचे सोसाइटी में जाते हुए लोग दिखे, और मेरी जो दीदी आती हैं काम करने, उन्होंने बताया कि आज तो शिवरात्रि है, कि मैं आज शाम को नहीं आऊँगी। तो मेरे को पता लगा, और मैं फटाफट से अब नहाई हूँ, मैंने हेड वॉश किया है, और अब हम जा रहे हैं मंदिर। इतना ज़्यादा लेट हो गए, मंदिर आ गए हैं, और मंदिर बिल्कुल हमारी टावर के पास ही में है, सोसाइटी में।
दर्शन कराए हैं मंदिर के और इतना अच्छा लगा। ये प्रसाद भी मिला। वहाँ पे पंडित जी थे, उन्होंने तो इसको गोदी लेके शिवलिंग पे पूरा प्रॉपर मत्था टिकाया क्योंकि वहां तक हाथ जा नहीं रहा था और ये अच्छे से मत्था टेक नहीं पा रहा था। तो बस अभी जा रहे हैं घर और देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ। अब अंकित आ गए हैं घर ऑफिस से और ये चल रहा है हमारा लाइव। बस अभी उठा है बच्चा सो के, पापा की आवाज़ सुन के। आज ये इतनी देर तक सोया, अभी टाइम देखो क्या हो गया, 5:30 हो गए हैं और ये आज काफ़ी देर सोया है, जो कि ऐसे मतलब ये उठ जाता है अराउंड 1.5 से 2 घंटे तक ही सोता है मैक्सिमम साइड, वो भी बता रही हूँ। बट आज ये बहुत लंबा सोया, शायद इसको शादी का इतना हैंगओवर हो गया था, इतना डांस किया इसने वहाँ पे और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी तो इसलिए ज़्यादा रेस्ट ले लिया। और सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि दीदी आ जाती है काम करने के लिए, तो तब भी ज़्यादा लेट तक नहीं सो पाता है। ये मे बी यही रीज़न हो। तो आज अभी मैंने खाए हैं आलू क्योंकि मेरा फास्ट है, तो मैं आलू खा चुकी हूँ। ये थोड़े से बचे भी हुए हैं कर्ड वाले, हाँ उनके खा ले, बहुत अच्छे बने हैं। टमाटर और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और उसमें मैंने कर्ड डाला है। कैसा है, मस्त है ना। और अगस्त्या के लिए मैंने सूजी भिगो के रखी हुई है क्योंकि मैं तो वेट कर रही थी ये उठे जल्दी और मैं इसके लिए बनाऊं। सूजी भिगी हुई है, अब जैसे ही ये थोड़ा सा एक्टिव होता है तो मैं इसके लिए सूजी का चीला बना दूंगी। और अभी मार्केट जाना है क्योंकि मुझे भी भूख लगनी स्टार्ट हो गई है दोबारा, तो थोड़ा चिप्स वगैरह या फिर वो जो लड्डू टाइप के होते हैं वो लेके आऊँगी। वो अगस्त्या भी बहुत शौक से खाता है, अंकित को भी अच्छा लगता है। थोड़ा ना मीठा खाने का मन कर रहा है, होता है फास्टिंग में, क्योंकि वैसे तो मैं कुछ मीठा खा नहीं पा रही हूँ, फ्रूट से खाए थे, तो थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल मीठा खाने का मन कर रहा है। दूध मैंने अभी तक पिया नहीं, तो पहले क्या करते दूध ही पी लेती हूँ, थोड़ी तो भूख मिटेगी। अच्छी धूप आती है, वाह इतना अच्छा लगता है यहाँ पे खड़े होने में। अभी तो थोड़ी ज़्यादा धूप होने लगी है, जब पहले ज़्यादा सर्दी होती थी तो मैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं बालकनी में जाके खड़ी हो जाती थी थोड़ी देर, मुझे इतना मज़ा आता था। और अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं लग रही क्योंकि शाम का टाइम है तो इतनी तेज़ होती नहीं है धूप, तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। आज मैंने क्या किया, मैंने ये स्टैंड ले लिया अपने फ़ोन के साथ, ये स्टैंड लगा दिया क्योंकि क्या होता है मेरे हाथ में ना दर्द होने लग जाती है बहुत देर तक फ़ोन पकड़े पकड़े। तो मेरे पास स्टैंड था तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूटिलाइजेशन किया जाए। अंकित रोज़ बोलते बेटे पैसे ख़राब करा रहे क्या, पैसे ख़राब करा रहे क्या, ऑल्दो इतना कोई महंगा है नहीं, ये 200 रुपये का आया था बस। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ऐसी ना सरोजनी से ही ले आती हूँ, तो काफ़ी रीज़नेबल रेट पे मिल जाती है। तो मेरे पास रिंग लाइट है, वो भी मैं सरोजनी से लाई थी, ये स्टैंड भी ले आई थी मैं सरोजनी से, मेरे पास एक माइक भी है। तो ये सारी चीज़ें, तो बहुत फ़ायदा है मुझे यहाँ पे रहने का, क्योंकि यहाँ पे सरोजनी भी पास है, नेहरू प्लेस वाली मार्केट भी पास है, क्योंकि वहाँ से मैं माइक लाई थी, वो भी काफ़ी सही रेट पे मिल गया था। अभी मार्केट से ले आई हूँ अपने लिए चिप्स वगैरह, और काफ़ी सारे तो मैंने रास्ते में ही खा लिया आते आते, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे। आलू भी मैंने खाए थे करीब 2 बजे और उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, तो अभी 7 बज रहे हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो अभी फिर अगस्त्या जिद करने लगा आते आते कि भाई पार्क लेके चलो। दिन में भी जब मंदिर गए थे तब भी बेचारा बोल रहा था पार्क जाने के लिए, इशारा कर रहा था, बट उस टाइम बहुत धूप थी और मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था, तो तब मैं ला नहीं पाई। तो अभी अंकित के साथ खेली खेली कर रहा है वो। ये लोग आके यहाँ पे इसी ग्राउंड में रेस करते हैं, पर अभी से कोई अपना बच्चा दिख गया होगा फ्रेंड। ये चीज़ इसे करनी बहुत पसंद है, मंकी क्लाइंब। अब फट फट से ये चढ़ जाता है इसके ऊपर, कितना मतलब सही है। सब बच्चे खेलने आते हैं यहाँ पे। हम लोग जब गलियों में रहा करते थे, मुझे याद है हम वेट करते थे कि कब लाइट जाएगी और कब छुट्टी मिलेगी पढ़ाई से, क्योंकि मम्मी बिठा के रखती थी पढ़ाई के लिए और हम लाइट जाने का वेट करते थे। उस टाइम की बात है, मतलब तब इन्वर्टर्स भी नहीं होते थे, और फिर जैसे लाइट जाती थी सब लोग, सब सारे के सारे बच्चे आ जाते गली में और इतना शोर मचाते थे, और हम उसी गली में ही सब कुछ खेलते थे। ऑल्दो वहाँ पे ट्रैफिक भी होता था, बट उस ज़माने में मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, इतना रश नहीं हुआ करता था, इतने व्हीकल्स नहीं होते थे लोगों के पास जितना आज के टाइम पे है। आज की अगर बात करूँ तो बच्चे गली में नहीं खेल सकते, सेफ़ ही नहीं है बिल्कुल भी।
बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, हम रात के 12 बजे तक भी खेलते थे और तब भी पूरी सेफ्टी थी, सारे लोग अपने घर के बाहर बैठ जाते थे। आई बिलीव आप सबके साथ भी मतलब आप लोग ने भी वो टाइम एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि हम जो 90s वाले हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है। एक तरह से हमने ट्रांजिशन को जिया कि कैसे हम लोग नॉन टेक्नोलॉजी वाले दुनिया से एकदम टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में शिफ्ट हुए हैं। हमने वो एक पूरा फेज़ देखा है, तो हमें पता है कि किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आज के जो बच्चे हैं वो सीधा पैदा ही टेक्नोलॉजी में हुए हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ कितनी वैल्यूएबल हो सकती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या फ़ोन्स पे रहना, अपने गैजेट्स पे रहना। तो वो इस चीज़ को नहीं वैल्यू कर पाएंगे जितना हम लोग कर पाते थे। अभी देखो ये 2 लड़कियां यहाँ पे क्या खेल रही हैं, क्या आप दिखाओगे क्या खेल रहे हो? मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी, ड्राइंग देखी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ। आप लोगों का क्या नाम है? सृष्टि, दृष्टि। और आपका क्या बनाया हुआ है आप लोगों ने? हमने डॉल्स, पेपर डॉल्स बना रही है। वाह, जब मैं छोटी थी ना मुझे भी डॉल्स बहुत पसंद थी। मेरी माँ जी तो पता क्या करती थी, डॉल फेंक ही देती थी। हाँ, डॉल से नहीं खेलेगी। क्यों? गुड्डू से खेलेगी। अच्छा, पर ऐसे नहीं कहते थे कि गुड्डों से तो बॉयज खेलते हैं, गर्ल्स तो डॉल्स के साथ खेलती हैं? नहीं, आपकी भी ऐसे कहते थे पेरेंट्स? नहीं, मैं तो सबके साथ खेलती हूँ। मेरी तो चिल्लाती है डॉल से और गर्ल वाली डॉल। आप बहुत ही प्रिटी बन के आए हुए हो। ये बॉटल कितनी क्यूट है इसकी, तो बहुत प्रिटी लग रहे हो। मेरी एक नीस है, वो भी आपके जैसी लगती है। इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है इन दोनों का कि किस तरीके से कैसी ड्राइंग बनानी है, कहाँ पे क्या नेल पेंट होना चाहिए। मतलब मुझे मेरे दिन याद आ गए कि मैं भी इतना ज़्यादा खेला करती थी डॉल्स के साथ। मैं इन लोगों की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ये लोग मुझे अपना चैनल का नाम बता रहे हैं जो कि नहीं मिल रहा। क्रेजी XYZ ना, मैंने YouTube पे सर्च किया बट नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चों के भी YouTube चैनल है, आपका भी है कोई? नहीं। और किसी का? आप खुद बनाते हो वीडियोस? वाओ, कैसी बनाते हो? थोड़ी गंदी सी पर अच्छी बना देती हूँ। अच्छा, गंदी सी पर अच्छी होती है। अच्छा, लोग क्या सीखते हो? कराटे? अच्छा, कोई टीचर आते हैं सिखाने? अच्छा, सर आते, टीचर नहीं आते? अब रैप अप हो गया, आपकी क्लास खत्म? अगस्त्या भी आया है यहाँ पे इन लोगों के साथ कराटे सीखने। हाँ, जब मैं छोटी थी तो मैंने भी कराटे क्लासेस ली थी और मैं वाइट बेल्ट तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसके साथ मैंने ब्लैक बेल्ट भी लिया था। और मैंने कराटे इसलिए सीखे थे क्योंकि मेरी मम्मी को किसी ने बताया था कि कुछ और तुम ज्वाइन कराओ ना कराओ, समर वेकेशन में अपने बच्चे को कराटे ज़रूर सिखाओ, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस में बहुत काम आएगा। तो और क्या करती थी मेरी फ्रेंड्स, कोई डांसिंग सीखने जाती थी, कथक वगैरह, कोई कुकिंग क्लासेस, कोई ये सब, और मैं एक अकेली थी जो कराटे सीखती थी। और आज मुझे वो सोच के बहुत अच्छा लगता है कि उस टाइम पे ऐसी सोच रखी मेरे घर वालों ने कि मुझे कराटे सिखाए, और बहुत मज़ा आता था। ज़्यादा मैं कंटिन्यू कर नहीं पाई स्कूल की वजह से, ट्यूशन्स की वजह से, बट अगर करती तो शायद मैं कुछ ग्रो कर सकती थी उसके अंदर भी। पर आप लोग भी अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को ऐसा कुछ सिखाओ जो उनके सेल्फ डिफेंस में उनको हेल्प करे। कि रोटी गोल हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन लड़की को एजुकेटेड होना, इंडिपेंडेंट होना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं किचन में काम कर रही थी और अंकित ने सामान मंगाया कुछ ग्रोसरी वगैरह का, और मुझे ही भेजा स्पेशली लाने के लिए, क्योंकि मैं किचन में बिजी थी। वो खुद नहीं गए, खुद आराम से बैठे हुए। मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि तुम क्यों नहीं गए। और उसमें निकला था ये फेरेरो रोशर्स मंगाई है, क्योंकि आज है विमेंस डे, तो ये बाकी का सामान रखा है उसमें से। अब ये परेशान हो रहा है अगस्त्या कि मुझे भी दो, मुझे भी दो, बट इसे दे नहीं सकते। आप सबको भी विमेन आउट देयर, हैप्पी विमेंस डे टू यू ऑल। आप बहुत ही प्रिटी हो, सारी की सारी लड़कियां, सारी लेडीज, सब विमेन बहुत प्रिटी हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, ना ही सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी। तो बस अपना इसी तरीके से सब लोग ध्यान रखते रहिए और
अपने हस्बैंड्स को, अपने पार्टनर्स को बोलिए कि आप लोगों को भी पैम्पर करें वो किसी ना किसी तरीके से। सिर्फ वुमेन्स डे पे नहीं, वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि औरतें, लड़कियां, लेडीज वो बहुत काम करती है, डे इन डे आउट इतना काम करती है, बच्चे को संभालती है, घर को संभालती है। सो पैम्परिंग, लविंग नेचर पार्टनर से वो एक्सपेक्ट करती है।